हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से आज हम लोग पाठ 8वां पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। इस कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इस कविता की जो कवयित्री है जया जादवानी, इस कविता की कवयित्री है जया जादवानी। तो चलिए हम थोड़ा सा कवयित्री के बारे में जानते हैं। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी लिखित रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी मुझे होना है बार बार, कुछ न कुछ टूट जाता है, अब उठूँगी राख से क्योंकि मैं हर जगह पाई गई, इत्यादि। तो कवयित्री जो है इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती हैं, इसके बारे में हम लोग कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा संक्षेप में जानते हैं। तो इस पाठ में कवयित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, जब तक कोई हाथ पत्तियों को थामने के लिए बढ़ेगा, जब तक लोग नानी दादी की कहानियाँ सुनेंगे तथा जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती जाती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। तो कवयित्री जो है हमें बताती हैं, कवयित्री चूँकि आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं, वे आशा का दामन थामे रहती हैं, उम्मीद कभी नहीं छोड़ती हैं। तो वे कहती हैं कि जब तक जो भी कार्य अपने समय पे होते रहेंगे तब तक हमें नहीं कह सकते हैं, या जो भी कार्य है अपने समय से हो रहे हैं तो हमें कैसे कह सकते हैं कि कठिन समय आ गया है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। इसमें जया जी जो है अपनी ज़िंदगी में आशावादी दृष्टिकोण दिखाते हुए वे मानती हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। तो बच्चों, जया जी आशावादी दृष्टिकोण अपने जीवन में रखती हैं, वे आशा का दामन थामे रहती हैं। और यह बात सही है कि जब तक इंसान जो है अपने मन में आशा की उम्मीद बनाए रखेगा, वह जब तक अपना हौसला बनाए रखेगा, जब तक उसमें काम करने की क्षमता है, तब तक कठिन समय नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग जो है कविता को शुरू करते हैं और कविता के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो बच्चों, यहाँ पे कठिन यानी कि मुश्किल होता है, तिनका यानी कि चिड़िया जो अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल करती है, उसे बोला जाता है। तो कवयित्री कहती हैं कि अभी यह मुश्किल समय नहीं आया है, क्योंकि अभी भी चिड़िया जो है अपना घर, अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर रखी है, या तिनका ढूंढ करके, तिनका इकट्ठा करके वह अपना घोंसला बनाने के लिए लाती है और अपना घोंसला बनाती है। वह अपने कार्य में कार्यरत है, उसका जो कार्य है वह हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी कठिन समय आया है? और वह जो है उड़ने की तैयारी में है, यानी कि तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए तैयारी में है, वह अपना कार्य कर रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कठिन समय आ गया है? हम यह नहीं कह सकते कि अभी कठिन समय आया है। उसके बाद जो है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो बच्चों, इसमें जो है यहाँ पर झरती का अर्थ होता है गिरना, यानी कि पेड़ से जो पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं, उसी को यहाँ पे कवयित्री ने कहा है। और थामना यानी कि पकड़ने के लिए। तो कवयित्री यहाँ पे हमें बताती है, चूँकि कवयित्री का दृष्टिकोण आशावादी है, तो वे हमें कहती हैं कि अभी भी जो है पेड़ों से झड़ते हुए पत्तों को थामने के लिए एक हाथ
तैयार है, यानी कि जो लोग गिरते हुए को, यानी कि जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अभी भी लोग यहाँ पे तैयार है। यानी कि बेसहारों को सहारा देने के लिए या ज़रूरतमंदों को थामने के लिए, मदद करने के लिए अभी भी लोग यहाँ तैयार है। और अभी भी स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो है क्या है, भीड़ है, यात्रियों की भीड़ है। और वहाँ अभी एक रेलगाड़ी आती जाती है। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन जो है, रेलगाड़ी अभी भी आती जाती है गंतव्य तक। गंतव्य होता है जहाँ तक यात्रियों को अपने स्थान तक पहुँचना है, उसे गंतव्य कहते हैं। गंतव्य यानी कि जिस स्थान पर पहुँचना है। तो बच्चों, अभी भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की, यानी कि आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई है और उन्हें अपने गंतव्य तक, यानी कि उन्हें अपने मंजिल तक छोड़ने के लिए अभी भी एक रेलगाड़ी आती जाती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी कठिन समय आ गया है? अभी कठिन समय नहीं आया है। और यह जो गाड़ी है यात्रियों को कहाँ छोड़ती है? उनके गंतव्य तक, जहाँ कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ उन यात्रियों की कोई प्रतीक्षा कर रहा है, उस गंतव्य तक छोड़ने के लिए रेलगाड़ी जो है आती जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है इस में कवयित्री जो है हमें यही बात समझाना चाहती है कि कवयित्री के अनुसार, जया जी के अनुसार, चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है और वे कहती है कि यह सबसे बुरा समय यह नहीं है। कवयित्री जो कि आशावादी दृष्टिकोण रखने वाली है, उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, तो वे कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाले पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। यानी कि अभी भी लोगों को सहारा देने वाले लोग भी यहाँ पर तैयार है, या सहारा देने वालों की कमी नहीं है। तो उसके बाद अभी भी स्टेशन पर इंतज़ार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन भी आती है। तो जब हर कार्य, हर क्रिया अपने समय से हो रहा है, अपने तरीके से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी कठिन समय आ गया है? अभी कठिन समय नहीं आया है। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहाँ जाता है? उस कथा का आखिरी हिस्सा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यानी कि अभी भी जो है किसी का इंतज़ार करने वाले लोग अभी भी हैं। अभी भी लोगों का इंतज़ार करने वाले लोग जो हैं, अभी भी ये बात कहने वाले हैं कि आप जल्दी आ जाइए, सूरज डूब रहा है, यहाँ पे शाम हो रहा है, आप कहाँ हैं? यानी कि किसी लोगों का इंतज़ार करने वाले लोग अभी भी यहाँ पर हैं। और उसके बाद जो है देखिए, यहाँ पे अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। और अभी भी जो है कथा यानी कि कहानी होता है, आखिरी यानी कि अंतिम हिस्सा यानी कि भाग। तो अभी भी उस कहानी का अंतिम हिस्सा उन बूढ़ी नानी और दादी द्वारा कहा जाता है, जो दुनिया के तमाम बच्चों को क्या सुनाती हैं? कहानियाँ सुनाती हैं। यानी कि अभी भी जो हमारी बूढ़ी नानी और दादी हैं, वे जो हैं दुनिया के, यानी कि तमाम बच्चों के नानी और दादी लोग जो हैं, अभी भी उस कथा का आखिरी हिस्सा बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को सुनाती हैं, जो सदियों से सुनाई जाती हैं। आप जानते होंगे कि दादी नानी जो है सदियों से तरह तरह की कहानियाँ जो है बच्चों को सुनाती हैं, बहुत ही रोचक ढंग से, रोचक तरीके से। अभी भी उन कहानियों का हिस्सा, आखिरी हिस्सा या वह कहानियाँ दादी नानी बच्चों को सुना रही हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि अभी यह अंतिम समय है? हम नहीं कह सकते हैं।
तो इसके बाद देखिए, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इसमें जो है जो दादी और नानी की कहानियाँ हैं उसमें जो क्या होती हैं, दूसरे लोग की कहानियाँ होती हैं। दूसरे लोग यानी कि अंतरिक्ष के पार, अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के पार की दुनिया की जो कहानियाँ नानी और दादी सुनाती हैं, तो उसमें क्या होता है, उस दुनिया की खबरें जो हैं आती हैं। तो किस माध्यम से आती हैं, तो दादी नानी की कहानियों के माध्यम से। तो यहाँ पे कवयित्री हमें बता रही हैं कि अंतरिक्ष के पार की जो दुनिया की खबरें हैं वह आती हैं दादी नानी की इन कहानियों के माध्यम से, यहाँ तक हमारे पास तक पहुँचती है। तो हम वहाँ के बचे हुए लोगों की खबर, परियों की और तरह तरह की जो खबर है यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो कवित्री हमें कहना चाहती है कि जब जो भी कार्य है, सारे कार्य अपने समय से हो रहे हैं, सारी क्रियाएं हो ही रही हैं, तो हम यह कैसे कहें कि कठिन समय आ गया है। नहीं, कठिन समय अभी नहीं आया है। जब तक जो है ये सभी क्रियाएं अपने तरीके से हो रही हैं या होती रहेंगी या अच्छे से हो रही हैं, तो हम तब तक कठिन समय नहीं आएगा। और ये सारी क्रियाएं जो सही तरीके से होती आई हैं और हो रही हैं, तो यह कठिन समय हमारे लिए नहीं है। तो इस तरह से यह कविता जो है यहाँ पे समाप्त होती है। और बच्चों, ये जो है कविता का थोड़ा सा सारांश मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। तो देखिए, इस कविता में जो है कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और सूरज डूबने का समय हो गया है, ये नीचे वाले पैराग्राफ का थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, और सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ। और जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी, आसमान में भी एक दुनिया बसती है, जब तक सबसे बुरा समय नहीं आ जाता। तो तब तक क्या है कि सबसे बुरा समय नहीं आ जाता है। तो इस कविता का जो सार है, सारांश है, वह इस तरह से है कि इस कविता में कवित्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ तैयार है, अर्थात लोग यहाँ पे एक दूसरे की मदद करने के लिए अभी भी तैयार हैं। अभी भी अपने गंतव्य तक पहुँचने का इंतज़ार करने वालों के लिए रेलगाड़ियाँ आती हैं। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। अतः सबसे कठिन समय अभी नहीं आया है। तो बच्चों, इस तरह से यह कविता यहाँ पे समाप्त होती है। और सबसे आखिरी में मैंने इस कविता का सार बताया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से सुने, पढ़ें और समझें। थैंक यू।